इंस्टाग्राम को फेसबुक से डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं, या फिर आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना वो फेसबुक के साथ कनेक्टेड है तो आप उसे अनलिंक या रिमूव कैसे कर सकते हो, यही चीज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। इंस्टाग्राम को फेसबुक से डिस्कनेक्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। उसके लिए आप ये वीडियो को ध्यान से देखना और आपको कॉमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक से क्यों डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो वीडियो को अभी से लाइक जरूर से कर देना। तो हम सिंपली अपने इंस्टाग्राम ऐप में आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने अपनी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर ली है एंड मैं प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है ना वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करते हो ना वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी पोस्ट हो जाती है। एंड स्टोरी के साथ भी यही सिनेरियो होता है कि अगर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे हो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी पोस्ट हो रही है। तो मुझे पता है मोस्टली लोग इसीलिए डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बाकी आप अपना रीजन तो मुझे बता ही देंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। जैसे मैंने 3 मई को यहाँ पे एक रील डाली थी, ये देखो 3 मई को मैंने यहाँ पे एक रील डाली थी माय फर्स्ट रील के नेम से एंड ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी चली गई। ये देखो क्योंकि मेरा फेसबुक अकाउंट इंस्टाग्राम के साथ कनेक्टेड था। हम प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको लाइव बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आप देखोगे 3 मई को माय फर्स्ट रील और ये ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी पोस्ट हो गई है, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है। मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूं क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से फेसबुक छोड़ के इंस्टाग्राम पे आए हो ताकि रिश्तेदारों से बच सको, लेकिन जो इंस्टा पे रील डाल रहे हो वो ऑटोमेटिकली अपने फेसबुक पे भी आ जा रही है और जो आप स्टोरी लगा रहे हो इंस्टाग्राम पे वो फेसबुक पे भी लग जा रही है। तो बहुत बड़ी दिक्कत है, बट मेरे साथ ये स्टेप्स फॉलो करना, ठीक है। तो अब हम इंस्टाग्राम में आ जाते हैं। तो यहाँ से मैं अपनी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को सर्च करके ओपन कर लूंगा। ये रही, तो हम डायरेक्टली यहाँ से ओपन करेंगे। देन हमें सिंपली प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन हमें यहाँ पे मेन्यू बार पे क्लिक कर देना होगा। ये जो मेन्यू बार दिख रहा है ना इस पर हमें क्लिक करना है, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। देन हमें क्लिक करना है अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पे। ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना इस पर हमें क्लिक करना है, जो कि एक नया प्रोसेस है इसीलिए ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे, है ना। अकाउंट सेंटर पे हमने क्लिक करा एंड यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका कनेक्टेड अकाउंट है ना वो यहाँ पे शो करेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका फेसबुक का अकाउंट यहाँ पे कनेक्टेड है वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। जैसे मेरा ये वाला इंस्टाग्राम का अकाउंट है, मैं आपको बता देता हूँ, ये इंस्टाग्राम का अकाउंट और ये फेसबुक का अकाउंट है, दोनों आपस में लिंक है ना। ये तो फेसबुक पेज है इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है इस तरीके से। तो ये आपस में लिंक है, इस वजह से यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है कि जब हम कोई भी चीज पोस्ट करते हैं तो वो वहां पे भी पोस्ट हो रही है, चाहे रील हो चाहे स्टोरी हो। एंड मैं आपको यहाँ पे एक फायदा और नुकसान बता देता हूँ दोनों का आपस में कनेक्टेड होने का, जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका इंस्टाग्राम एंड फेसबुक कनेक्टेड है तो आपका फायदा ये होगा कि आपके जो लॉगिन सेंटर है वो सेम होंगे, यानी आप इजिली दोनों को एक साथ लॉगिन कर सकते हो। अगर एक का पासवर्ड भूल गए तो दिक्कत नहीं आएगी दोनों को लॉगिन करने में। एंड साथ ही साथ कुछ लोगों को ये फायदा हो सकता है कि जो लोग इन्फ्लुएंसर वगैरह है उन्हें लगता है कि 2 जगह कैसे डाले अपनी चीजों को, वो अपनी इंस्टाग्राम आईडी की जगह फेसबुक पेज को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब भी वो इंस्टाग्राम पे रील या स्टोरी डालेंगे उनके पेज पे ऑटोमेटिकली वहां पे भी डल जाएगी। लेकिन एक इसका सबसे बड़ा नुकसान भी ये है कि अगर आपने कोई भी वल्गर कंटेंट डाला जो इंस्टाग्राम या मेटा की पॉलिसी से मैच नहीं होता है तो आपका इंस्टाग्राम भी जाएगा और फेसबुक भी जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना। मैं तो यही सजेस्ट करता हूं दोनों चीजों को अलग अलग रखो, फेसबुक पेज अलग रखो, फेसबुक अकाउंट अलग रखो और इंस्टाग्राम अलग रखो। तो कुछ भी उड़े तो एक ही चीज उड़े, या तो इंस्टाग्राम उड़े या फेसबुक उड़े। वैसे भगवान ना करे कुछ उड़े, बट मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों आपस में लिंक है। तो अब हमें क्या करना है कि जस्ट इस तरीके से बैक करना है। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंट्स का, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे हमें दोनों अकाउंट्स देखने को मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का। तो हमें तो फेसबुक रिमूव करना है इसलिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा रिमूव वाले ऑप्शन पे। एंड वीडियो को भी छोड़ना मत, आगे और भी प्रोसेस है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दीबाजी में मत रहा करो, वीडियो छोटी सी होती है इसलिए आराम से देखो ना यार। तो जस्ट हमें यहाँ पे रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि सिर्फ मुझे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी और पोस्ट को रोकना है तो आप मैनेज हाउ टू शेयर कंटेंट पे क्लिक करके यहां से इन चीजों को टर्न ऑफ कर सकते हैं। देखो ये दोनों चीजें ऑन है, फेसबुक स्टोरी और पोस्ट। जैसे यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी लगाता हूँ या पोस्ट डालता हूँ वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे पोस्ट हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन चीजों को कनेक्टेड रहने देता हूँ क्योंकि मुझे आगे चल के लॉगिन में आसानी रहेगी। तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हो इन दोनों चीजों को। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी लगाओगे या पोस्ट डालोगे तो वो फेसबुक पे नहीं जाएगी, है ना। तो यहाँ से आपको ऑप्शन टर्न ऑफ का देखने को मिल जाता है, ये
यहाँ से आप टर्न ऑफ कर सकते हो। बाकी मेरा तो यही सजेशन है भाई, हटा लो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था अकाउंट उड़ने वाली दिक्कत रहती है कि अगर आपने कुछ वल्गर डाला, वल्गर मतलब कुछ अश्लील कंटेंट डाल दिया ना, तो भाई लंका लग जाएगी। इसलिए मैं आपको रिमूव भी प्रोसेस बता देता हूँ। उसके लिए जस्ट आपको अगेन रिमूव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है रिमूव अकाउंट पे, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। देन हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। देन हमें फाइनल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यस रिमूव, और उसके बाद आपका फेसबुक का नेम आ जाएगा। तो आपको जस्ट इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और अब हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वो इंस्टाग्राम से यहाँ पे आप देख सकते हो हट गया है। और यहाँ से भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो हट गया है। अब हमारा सिर्फ यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट ही शो करेगा, ये देखो यहाँ पे कोई और अकाउंट शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फेसबुक अकाउंट को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू और थैंक्स जरूर से लिख देना, क्योंकि आपके कमेंट से ही नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।